हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर्दी क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 11th में सरल रेखा में गति ये चैप्टर है। सरल रेखा में गति, ये जो चैप्टर है सरल रेखा में गति, यह फिजिक्स के किस पार्ट का हिस्सा है? तो सरल रेखा में गति जो है वह फिजिक्स के यांत्रिकी का हिस्सा है, यांत्रिकी का पार्ट है। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी के बारे में लिखे हैं भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तु की गति, वेग, प्रकाश के वेग, यहां लिख सकते हैं आप, वेग और प्रकाश का वेग का अध्ययन करते हैं, उसे यांत्रिकी कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तु की गति, वेग या प्रकाश के वेग का अध्ययन करते हैं, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है वो सरल रेखा में गति है। हमने आपको 11 का एक पूरा चैप्टर खत्म किया, दिखाया पढ़ा के कि कैसे आप बीमी विश्लेषण में बीमा निकालते हैं और कैसे सूत्र निकालते हैं, कैसे मात्रक के आंकिक मान निकालते हैं। तो यहाँ पर यांत्रिकी में ये 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में एक है स्थैतिकी, एक है शुद्ध गतिकी और एक है गतिकी। 3 पार्ट है। स्थैतिकी में हम अध्ययन जो करते हैं, वस्तु विराम अवस्था में रहती है। स्थैतिकी में वस्तु विराम अवस्था में रहती है। शुद्ध गतिकी में वस्तु गति अवस्था में होती है, परंतु गति के कारण का अध्ययन इसमें नहीं करते। और गतिकी में वस्तु के गति का एवं उससे उसके कारकों का भी अध्ययन करते हैं। ये 3 पार्ट हैं। तीनों में देखिए, स्थैतिकी में वस्तु विराम अवस्था में रहती है, उसका अध्ययन करते हैं। शुद्ध गतिकी में वस्तु गति अवस्था में होती है, परंतु गति का कारण का अध्ययन नहीं करते। गति अवस्था में उसका अध्ययन करते हैं, उसके कारण का अध्ययन नहीं करते शुद्ध गतिकी में। और गतिकी में वस्तु के गति एवं उसके कारकों का भी अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा है पार्ट यांत्रिकी का। और इसी में ये दोनों, इस वाले चैप्टर और अगले चैप्टर में ये दोनों का अध्ययन होगा। उसके बाद गतिकी का अध्ययन करेंगे। स्थैतिकी देखिए, इतना नोट कर लीजिए। स्थैतिकी के अंतर्गत पहला टॉपिक लेते हैं विराम या विराम अवस्था।
कुछ भी आप लिख सकते हैं। विराम क्या है और विराम अवस्था क्या है? विराम अवस्था, विराम क्या है देखिए, जब वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन न हो, वस्तु का समय के साथ वातावरण के अनुसार उसके स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे कहते हैं विराम अवस्था। लिखते हैं, जब वस्तु का समय के साथ या वातावरण के अनुसार स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे विराम या विराम अवस्था कहते हैं। विराम अवस्था क्या है या विराम क्या है? जब वस्तु का समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, एक जगह रखी है वस्तु, 1 घंटे बाद भी वही है, तो वह विराम अवस्था में है। एक दो वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ना हो, वहां भी देखते हैं, एक वस्तु है दूसरी वस्तु है, एक के सापेक्ष दूसरे वस्तु को देखेंगे तो वहां पर एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय बीत रहा है, तो वहां भी विराम अवस्था कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दोनों हैं मार्कर और ये दोनों ऐसे स्थिर हैं, तो इसके सापेक्ष यह स्थिर रहेगा और इसके सापेक्ष यह स्थिर रहेगा, तो ये दोनों अगर स्थिर हैं, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में, और ये अगर स्थिर है और ये चलेगा तो यह विराम अवस्था में नहीं होगा। जैसे ट्रेन में, ट्रेन तो गतिमान है, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो दो व्यक्ति हैं वह एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में रहते हैं, जबकि ट्रेन चलती है। प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति है तो उसके सापेक्ष वह व्यक्ति गतिमान अवस्था में होंगे, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष वो विराम अवस्था में होंगे। तो इस तरीके विराम अवस्था देखा जाता है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वातावरण के अनुसार स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा 9th में भी इसको पढ़ाया जाता है और 11th में भी इसको पढ़ाया जाता है। और नंबर 2 आएगा गति अवस्था। गति अवस्था गति या गति अवस्था, इसमें लिखते हैं वस्तु का समय के साथ या वातावरण के अनुसार स्थिति में परिवर्तन गति या गति अवस्था कहलाती है। परिभाषा देखिए, वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष गतिमान है, मतलब वो स्थिति इसकी बदल रही है, तो वह गतिमान अवस्था में है। ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति है, वो देखेगा ट्रेन जा रही है तो ट्रेन के सापेक्ष व्यक्ति गतिमान है और व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन गतिमान है। तो इस तरीके से गति या गति के अवस्था को डिफाइन करते हैं। वस्तु का समय के
साथ या वातावरण के अनुसार स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। यह मार्कर है, ये एक मार्कर स्थिर है और यह घूम रहा है, तो यह इसके सापेक्ष, यह जो है इसके सापेक्ष गतिमान है और यह इसके सापेक्ष गतिमान है। बल्कि अगर यह स्थिर है तब भी इसके सापेक्ष गतिमान, क्योंकि यह तो चल ही रहा है। इस तरह के समय में परिवर्तन हो रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है और इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यह जब अपनी स्थिति बदलेगा तो यहाँ पहले यहाँ था और यहाँ था, यह यहाँ चला गया। अब इसके अनुसार यह स्थिति भले इसकी नहीं बदली, लेकिन इसके अनुसार स्थिति बदली है, तो तब भी यह गतिमान अवस्था में है। चल रहा है एक ही, लेकिन दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान अवस्था में कहे जाएंगे। ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर एक होता है, इसमें पार्ट होते हैं गति के। एक होगा सरल रेखा में गति, इसको कहेंगे। एक होगा सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति। दूसरे को कहते हैं घूर्णन गति और तीसरे को कहते हैं कंपन गति। तो 3 प्रकार की गतियों का अध्ययन आप करेंगे, सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति, घूर्णन गति या कंपन गति। और हमारा जो पहला चैप्टर है वह सरल रेखीय गति है। सरल रेखीय गति, इसको आगे डिफाइन करेंगे। सरल रेखीय गति में आगे क्या क्या टॉपिक है और कैसे ये आगे बढ़ेगा। फिर कुछ आगे चैप्टर बढ़ेगा तो उसमें घूर्णन गति भी आएगा, कंपन गति भी आएगा, इसको आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका चैप्टर है, ये सरल रेखीय गति को आज शुरू किए हैं। इसको थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा और फिर आगे कल अगला टॉपिक इसका शुरू किया जाएगा। तो इसको देखिए, समझिए और कमेंट में लिखिएगा आप कैसा लगा। धन्यवाद।